हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स कर रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है एक समान गति। एक समान गति क्या होता है? यदि कोई गतिमान वस्तु एक समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, यानी मान लीजिए कोई वस्तु है वो गतिमान गति की अवस्था में है और एक समान समय अंतराल में, यानी जो समय लगे वो समान अगर रहे और समान समय में समान दूरी को तय करता है तो हम कहेंगे वह वस्तु एक समान गति से चल रही है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि मान लीजिए कोई वस्तु गतिमान अवस्था में बिंदु O पर है। यहाँ से इसने चलना प्रारंभ किया और 1 सेकेंड का समय इसने लिया। बिंदु B पर आने में कितना समय लिया? 1 सेकेंड का समय ले लिया। तो अगर वह 1 सेकेंड में 20 मीटर की दूरी तय करता है और इसी तरह से B से चलकर वह बिंदु C पर जब पहुंच जाता है और समय 1 सेकेंड का लेता है, तो इसके द्वारा जो चली गई दूरी हो जाएगी वो 40 मीटर होती है। तो हम कह सकते हैं यह वस्तु एक समान गति से चल रहा है। यानी अगर वो पहले सेकंड में 20 चलता है, दूसरे सेकंड में भी 20 चलता है, तीसरे सेकंड में भी 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो हम कह सकते हैं वह वस्तु एक समान गति से चल रहा है। अगला टॉपिक जो आपका है असमान या परिवर्ती गति। असमान या परिवर्ती गति यह एक समान गति का विपरीत है, उसी का एक उल्टा है। तो जो इसकी परिभाषा होगी वह एक समान गति से कुछ मिलती जुलती होगी। यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में, समय तो समान है लेकिन जो दूरी इसने तय की है वह अलग अलग तय की है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? परिवर्ती गति हो जाएगा। इसको देखिए, मान लीजिए ये आपका एक रास्ता है जो वह गतिमान वस्तु तय कर रहा है। अगर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 1 सेकेंड लगता है, 1 सेकेंड लगता है, और फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में भी 2 सेकेंड मान लीजिए हो जाएगा। ये 3 सेकेंड का पैमाना इस पे दिया गया है। अगर वो पहले सेकेंड में 20 मीटर की दूरी चलता है और अगले 2 सेकेंड में वह 50 मीटर की दूरी तय कर लेता है, या इसके अगले सेकेंड में यह 65 मीटर की दूरी तय करता है, तो हम कह सकते हैं इस वस्तु द्वारा तय की गई जो दूरी है वह अलग अलग है, क्योंकि पहले सेकेंड में 20 जाएगा और दूसरे सेकेंड में वह 30 मीटर दूरी चलेगा और तीसरे सेकेंड में आपका 45 मीटर की दूरी तय करेगा। इसलिए इसकी जो दूरियां हैं अलग अलग समय अलग अलग हैं, इसलिए ये जो गति होगी यह परिवर्ती गति होगी या असमान गति कह सकते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है त्वरण। त्वरण क्या होता है? आप जानते हैं जब कोई गाड़ी या कोई भी वस्तु चलती है, चलायमान है, तो वह जो उस वस्तु का तल है वह दूसरे तल के संपर्क में रहता है, जिसके कारण उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। या इसकी परिभाषा इस तरह से बन जाएगी कि किसी गतिमान वस्तु में वेग परिवर्तन की दर, कोई भी गतिमान वस्तु है तो उसके वेग में अगर परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं उसमें त्वरण उत्पन्न हुआ। अथवा या दूसरा और इसमें कह सकते हैं कि 1 सेकेंड में हुए वेग परिवर्तन को उस वस्तु का हम त्वरण कहते हैं। जो इसका न्यूमेरिकली पार्ट होगा आंकिक रूप से लिख सकते हैं A = डेल्टा V अपान डेल्टा T, जहाँ पे डेल्टा V वेग में परिवर्तन है, वेग में परिवर्तन, और डेल्टा T समय में परिवर्तन, समय में परिवर्तन। मान लीजिए कोई वस्तु है, जब स्टार्ट होता है चलना गति करना तो उसकी जो स्पीड है यानी उसका जो वेग है वह अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से है,
40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से है, और दूसरे पॉइंट पर, दूसरे बिंदु पर जो वो पहुँचती है तो उसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाती है। तो हम क्या कहेंगे कि 1 घंटे में इतने स्पीड से चली, अगले 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर की स्पीड से चली, तो इनके द्वारा जो वेग हुआ उसमें त्वरण उत्पन्न हो गया, यानी वेग में परिवर्तन हुआ, 40 से 60 हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। आप कि जो त्वरण होता है वह 2 तरह के होते हैं, एक माइनस का होता है और एक प्लस का होता है। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो माइनस और प्लस लगाने का कोई मतलब नहीं निकलता, लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है। मान लीजिए अगर ए आपका धनात्मक हुआ, ए क्या हो गया, धनात्मक हो गया, तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए ए की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से क्या है, बड़ी है, तो जो उसका त्वरण आएगा वह धनात्मक आएगा, धनात्मक आएगा, धनात्मक आएगा। और मान लीजिए ए की वैल्यू 0 से कम है, 0 से कम है, तो जो उसका त्वरण आएगा वह ऋणात्मक आ जाएगा। अगर त्वरण धनात्मक है तो उसको हम त्वरित गति कहेंगे। क्या कहेंगे, त्वरित गति, त्वरित गति। या और जो ऋणात्मक रहेगा इसे मंदित गति कहेंगे। मंदित माने उसके गति में कमी आ गई, मान लीजिए 40 चला, 40 के नीचे आ गया, 20 आ गया, तो इस तरह से जो वेग परिवर्तन हो गया उसमें मंदन हुआ, इसलिए वो मंदित गति हो जाएगी। अगर धनात्मक है यानी 40 से ऊपर गया, 50-60 गया, तो वह त्वरित गति हो जाएगी, यानी उसके गति में वृद्धि हो गई, ये हो जाएगा मंदित, मंदित गति हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, जो इसका अगला टॉपिक है एक समान त्वरण। एक समान त्वरण क्या होता है, अभी त्वरण बताए, जब कोई वस्तु गतिशील है या गति अवस्था में है तो उसके वेग में जो परिवर्तन की दर होती है वही उसका क्या होता है, त्वरण होता है। एक समान त्वरण, मान लीजिए कोई वस्तु गतिशील है और समान समयांतराल में किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन समान हो, यानी कोई गतिशील वस्तु है और उसका जो समय लग रहा है उसमें समान हो और उसके वेग में जो परिवर्तन हो रहा है वह भी समान हो, तो हम कह सकते हैं उस वस्तु का जो त्वरण होगा वह समान त्वरण होगा। एक बार परिभाषा देखेंगे, समान समयांतराल में किसी गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन समान हो, वेग में परिवर्तन कैसा हो, समान हो, तो वस्तु का त्वरण समान होगा। इसके बाद आपका परिवर्ती त्वरण, समान त्वरण का एकदम विलोम है ये, इसकी भी परिभाषा उसी तरह से बनेगी। इसकी देख लीजिएगा कि समान समयांतराल में, समान समय अंतरालों में किसी गतिमान वस्तु के वेग में अगर अलग अलग यानी भिन्न भिन्न परिवर्तन हो, वेग में भिन्न भिन्न परिवर्तन हो तो उसे क्या कहेंगे, उस वस्तु का परिवर्ती त्वरण कहते हैं। उस वस्तु का परिवर्ती त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ये हो जाएगा आपका परिवर्ती त्वरण। मान लीजिए कि अगर वह गाड़ी वह वस्तु चल रही है, तो अगर वो 20 किलोमीटर चलने में उसका त्वरण 5 है, 5 किलोमीटर या 5 मीटर प्रति सेकेंड है, स्क्वायर है। अगर 20 किलोमीटर वो चलने में
5 मीटर प्रति सेकंड का उसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा है और अगले 20 किलोमीटर चलने के लिए उसमें अगर 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है तो हम कह सकते हैं जो ये त्वरण होगा यह समान त्वरण होगा। अगर यहीं पे अगले 20 किलोमीटर को चलने के लिए उसका त्वरण 6 हो जाए, 6 मीटर हो जाए या 4 मीटर का हो जाए तो हम कह सकते हैं जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है वह परिवर्तित त्वरण या असमान त्वरण उत्पन्न हो रहा है। इसके बाद आपका औसत त्वरण क्या होता है इसको देखेंगे। औसत त्वरण, औसत त्वरण की अगर हम बात कर लेते हैं तो अगर कोई वस्तु परिवर्तित त्वरण में गतिमान है, किस त्वरण में? परिवर्तित त्वरण, यानी उसका त्वरण बार बार बदल रहा है, तो जो उसका औसत त्वरण होगा उसके वेग में परिवर्तन यानी उसके कुल वेग में परिवर्तन तथा उस वेग के परिवर्तन करने में लगा कुल समय के जो अनुपात होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? उसका औसत त्वरण कहेंगे। यानी जो इसकी परिभाषा बनेगी कि यदि कोई गतिमान वस्तु परिवर्तित त्वरण के संबद्ध है या उसके अंतर्गत कार्य कर रहा है तो उस वस्तु में हुए कुल वेग परिवर्तन तथा लगे कुल समय के अनुपात को उस वस्तु का हम औसत त्वरण कहते हैं। जो इसका न्यूमेरिकली पार्ट है उसको लिख लेते हैं। औसत त्वरण ए बार, औसत को बार से डिनोट करते हैं। ए बार बराबर, मान लीजिए पहले में V2 है और V1 अपान T2 माइनस T1, यानी पहले V1 वेग से चलने के लिए उसने T2 समय लिया और V1 के लिए T1 लिया, तो जो दोनों का अंतर है वो अनुपाते जो दोनों के समय में अनुपात है, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा V अपान डेल्टा T, यानी ए बार बराबर डेल्टा V अपान डेल्टा T। ये हो जाएगा औसत त्वरण आपका। जहाँ पर त्वरण की बात किया जाए तो त्वरण एक सदिश राशि है, क्योंकि वेग एक सदिश राशि है इसलिए त्वरण भी एक सदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगर इसके बीमा की बात की जाए तो L/T/2 इसकी बीमा होती है। यानी यहाँ लास्ट में लिख लेंगे कि त्वरण एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है SI पद्धति में। अगर इसके बीमा की बात की जाए तो इसकी बीमा हो जाएगी L/T/2।